हेलो स्टूडेंट। बैंकिंग जीनियस चैनल में आपका स्वागत है। तो आज का टॉपिक हम पढ़ेंगे प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। ओके ओके, ठीक है। तो पहले हम प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे, फिर उसके बाद डिस्काउंट वाला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ओके, ठीक है। ये एक शॉपकीपर है, ठीक है। ये आपको एक प्रोडक्ट बेच रहा है। ये आपको एक प्रोडक्ट बेच रहा है 500 रुपीज का। एक आर्टिकल आपको बेच रहा है 500 रुपीज का। ओके, ये शॉपकीपर आपको बेच रहा है। ओके, तो आप उससे खरीद रहे हो, आप जो भी हो, तो आप उससे खरीद रहे हो। ओके, ये जो बेच रहा है आपको, इसको ये आपको बेच रहा है, तो इसका इंग्लिश क्या होगा? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस। तो आप उससे खरीद रहे हो, तो ये आपके लिए होगा कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस। ओके, ठीक है। तो ये आप खरीदे, तो आपका नाम सपोज राम है। ओके, तो आप खरीदे, ठीक है। यहाँ तक खत्म हो गया, दो दुकान वाला पार्ट खत्म हो गया। जो बेच रहा है उसके लिए वो सेलिंग प्राइस है, जो खरीद रहा है उसके लिए वो कॉस्ट प्राइस है। ओके, फिर राम ने उस 500 का आर्टिकल को, वो 500 का जो भी कुछ भी चीज खरीदा है 500 रुपीज का, वो अपने दोस्त को बेच रहा है। ओके, 500 रुपीज का जो आर्टिकल है वो अपना दोस्त श्याम को बेच रहा है 700 रुपीज में। ओके, अपना दोस्त श्याम को बेच रहा है 700 रुपीज में। तो ये उसका था 500 था उसका कॉस्ट प्राइस। तो उसने बेचा श्याम को 700 रुपीज में। ओके, तो उसका प्रॉफिट कितना हुआ? 500 का चीज अपना दोस्त को 700 में बेच दिया, तो उसका प्रॉफिट हो गया, नेट प्रॉफिट डायरेक्ट हो गया 200 रुपीज। उसका प्रॉफिट हुआ कि नहीं? तो सेलिंग, इससे हम क्या सीखे? प्रॉफिट कैसे निकलता है? 200 रुपीज। फिर वही वही राम, ठीक है, यहाँ से यहाँ लेते हैं, वही 500 का 500 वही चीज अपना दोस्त गीता को भेज रहा है 300 रुपीज में। ओके, फीमेल फ्रेंड है ना, इसलिए 300 रुपीज में बेच रहा है। तो उसका यहाँ पर कॉस्ट प्राइस कितना था? 500। और उसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया? सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 300। तो यहाँ पर उसको क्या प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? लॉस हो रहा है, क्योंकि उसने 500 में खरीदा था लेकिन बेच रहा है 300 में, तो उसको यहाँ पर लॉस हो गया 200 का। तो इससे क्या कंसेप्ट बन रहा है? पहले अपने दोस्त को 700 रुपये बेच रहा है, इसलिए उसको 200 का प्रॉफिट हो रहा है। इट मीन्स जब सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा कॉस्ट प्राइस से, तब प्रॉफिट होगा, तब प्रॉफिट होगा। ओके, तो इसका फॉर्मूला बनता है एसपी माइनस में सीपी इज इक्वल टू प्रॉफिट। ओके, एसपी माइनस में सीपी इज इक्वल टू प्रॉफिट। यहाँ पर तो देखिए, तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या बनता है? प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला बनता है प्रॉफिट अपन में कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट कहाँ से निकलेगा? कॉस्ट प्राइस से निकलेगा। ये जो प्रॉफिट आप किससे कंपेयर करके निकाल रहे हो? कॉस्ट प्राइस से। क्योंकि 500 का प्रोडक्ट था आपके पास, 500 का ही आर्टिकल था, लेकिन आप 700 में बेच रहे, लेकिन आपके पास प्रॉफिट 200 रुपया मिला, तो ये 500 से ही मिला ना 200। तो इसके ओपन में एसपी रहेगा। प्रॉफिट परसेंटेज में प्रॉफिट ओपन में एसपी इंटू में 100 परसेंटेज है, तो इंटू में 100। ओके, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? एसपी माइनस सीपी अपन में एसपी इंटू 100। ओके, तो यहाँ पर कितना था? एसपी माइनस सीपी 200। 200, तो सीपी का वैल्यू क्या था? 500 इंटू में 100। 2/5 का मीन्स होता है 40%। ओके, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंटेज आपको पता चल गया, ऐसे निकलता है। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला आपको पता चल गया, ठीक है। यहाँ पर अगर लिखा होगा एसपी माइनस सीपी इक्वल टू प्रॉफिट, तो एसपी का वैल्यू इसको ऐसे भी डिराइव कर सकते हैं, प्रॉफिट प्लस में सीपी।
कॉस्ट प्राइस से प्रॉफिट मिल जाएगा तो आपका सेलिंग प्राइस होगा ना, कि नहीं? ये 700 है, इसको आप कुछ भी एक्सचेंज करके लिख सकते हो। ठीक वैसे ही एसपी माइनस में प्रॉफिट करोगे तो कॉस्ट प्राइस आएगा। ठीक है, ये था आपका प्रॉफिट। फिर अभी लॉस, आप अपना दोस्त गीता को बेचे हैं, इसको इरेज करता हूं। इसका फॉर्मूला था एस पी माइनस में सी पी इज इक्वल टू प्रॉफिट। ओके, यहां तक रहने देते हैं, ये फॉर्मूला है। ओके, तो आप अपने दोस्त गीता को बेचे हैं कितने में? 300 में। तो आपको क्या हुआ? लॉस हुआ, क्योंकि 500 का चीज आप 300 में बेचे, लॉस 200 हुआ। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है? कॉस्ट प्राइस बड़ा हो रहा है एसपी से। अगर कॉस्ट प्राइस, मतलब, हाँ, कॉस्ट प्राइस अगर सेलिंग प्राइस से ज्यादा होता है तो आपका लॉस हो जाता है। आप 500 का चीज अगर 300 में बेचोगे तो 300 में जो सेलिंग प्राइस आपका कम हो गया ना, तो कॉस्ट प्राइस बड़ा हो गया, तो लॉस आपका हो गया। इट मीन्स सीपी माइनस में एसपी इज इक्वल टू लॉस। ओके, तो लॉस लॉस कितने कैसे निकलता है पता चल गया। तो उसको और एक फॉर्मूला डिराइव करते हैं, सीपी इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू लॉस क्रॉस में सेलिंग प्राइस, ये होता है कॉस्ट प्राइस। फिर उसको और एक डिराइव करते हैं, एसपी, एसपी इज इक्वल टू सीपी माइनस में लॉस होगा तो एसपी। ये एक ही फॉर्मूला है, उससे दो फॉर्मूला डिराइव हो रहा है। एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे नहीं आएगा, इस फॉर्मूला बेस नहीं आएगा, इन दोनों में से कुछ आएगा। प्रॉफिट में भी ऐसे डायरेक्ट नहीं आएगा, इन दोनों में से कुछ आएगा। ओके, तो अभी देखते हैं लॉस परसेंटेज। लॉस परसेंटेज कैसे निकलेगा? क्या था? लॉस अपन में किससे वो कंपेयर करोगे? कॉस्ट प्राइस से। लॉस अपन में सीपी इंटू में 100। ओके, तो लॉस का फॉर्मूला क्या था? सीपी माइनस में एसपी डिवाइडेड बाय 100, सॉरी, डिवाइडेड बाय सीपी इंटू में 100, डिवाइडेड बाय सीपी इंटू में 100। ओके, प्रॉफिट में आपका फॉर्मूला क्या था? प्रॉफिट परसेंटेज में एसपी माइनस में सीपी अपन में सीपी इंटू में 100। ओके, हर चीज अपना डिनोमिनेशन में, डिनोमिनेटर में कॉस्ट प्राइस में रहेगा। प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज में आपका कंपैरिजन कॉस्ट प्राइस में से ही होगा। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सीपी कितना था? 500, एसपी कितना है? 300, तो माइनस हो जाएगा 200 अपन में आपका सीपी था 500 इंटू 100, तो ये कटेगा तो 40% लॉस हो जाएगा। ओके, तो अब ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ गए प्रॉफिट लॉस का। तो थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पल में लिख रहा हूँ, आप पॉज करके करिएगा, मैं उसको लिख के बता दूंगा आपको। ओके, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस है 10,000, प्रॉफिट परसेंटेज है आपका 30%। फाइंड द सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना होगा? ठीक वैसे ही यहाँ पर आपका सेलिंग प्राइस दिया है 20,000, आपका लॉस परसेंटेज है 10%। फाइंड द एसपी सीपी। ओके, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस दिया गया है 15,000, उसको प्रॉफिट हुआ है 5,000। फाइंड द एसपी एंड प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा फाइंड करो। ओके, ये आप पॉज करके करिएगा, मैं इसको दिखा दे रहा हूँ। ओके,
तो आपका पास ये वाला 1 नंबर का है, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, 3 एग्जाम्पल में मैंने किया है। अभी थोड़ा एग्जाम्पल में आप समझिए, कॉन्सेप्ट खत्म होने के बाद हम क्वेश्चन आंसर डायरेक्ट करेंगे। ओके, ठीक है, 1 मिनट गैस। हाँ, ठीक है, अभी करते हैं। ओके, तो सिफी था आपका, कॉस्ट प्राइस था कितना, 10,000, 10,000 है, तो प्रॉफिट है 30%। प्रॉफिट 30% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 3/10, 3/10 होता है ना। ये जो 3/10 है, ये 10 कॉस्ट प्राइस के बराबर, ये जो फ्रैक्शन वैल्यू है ये 10 कॉस्ट प्राइस के बराबर है और 3 प्रॉफिट के बराबर होता है। ओके, तो कॉस्ट कॉस्ट प्राइस में प्लस प्रॉफिट करने से आपका आता है सेलिंग प्राइस कि नहीं। तो 10 प्लस में 3 करते हो 13। अगर ये 10 का वैल्यू अगर 10,000 है, तो 1 का वैल्यू कितना आएगा, 1,000। 13 का वैल्यू 13,000 हो जाएगा, इंटू में 13 हो जाएगा, तो 13,000 आ जाएगा कि नहीं। क्या आप समझे, 10 का वैल्यू अगर 10,000 है, तो 1 का वैल्यू कितना आएगा, 10,000/10। ये डिवाइड हो जाएगा ना, फिर 13 का वैल्यू इंटू में 13 हो जाएगा, 10,000/10 इंटू में 13, एक जीरो कट जाएगा, तो 13,000 आपका हो जाएगा एसपी। ओके, ये था आपको यूनिट लेके, ये जो फ्रैक्शन करके फ्रैक्शन के हिसाब से आपको करना है। ओके, इस हिसाब से करोगे तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। बस आपको समझना है फ्रैक्शन का वैल्यू क्या होता है। प्रॉफिट परसेंटेज है, ये 10 पार्ट जो है ये टोटल कॉस्ट प्राइस के बराबर होता है। ये डिनोमीटर जो होता है, कोई भी फ्रैक्शन हो जहाँ यहाँ पर जो आएगा प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक में, जो डिनोमीटर जो रहेगा वो कॉस्ट प्राइस के बराबर रहेगा। जब डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट में जब आएगा, 30% डिस्काउंट होगा, उसमें 3/10 आएगा, ये 10 आपका मार्क प्राइस के बराबर होगा जब डिस्काउंट कॉन्सेप्ट में। वो बाद में पढ़ेंगे, अभी इसके बाद पढ़ेंगे वो वाला। लेकिन बेसिक इससे इसमें सिर्फ प्रॉफिट एंड कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस में जब उसका प्रॉफिट और लॉस देखोगे, तो तभी जो प्रॉफिट परसेंट का डिनोमीटर जो होगा फ्रैक्शन वैल्यू का, वो आपका कॉस्ट प्राइस होगा। ओके, ठीक है, ये था आपका यूनिट लेके मेथड, फ्रैक्शन का मेथड था। ओके, फिर अभी आपका बेसिक मेथड करना है। बेसिक मेथड में सीपी आपका 10,000 है, तो एसपी कैसे निकालोगे। बेसिक मेथड में एसपी कैसे निकालोगे, कॉस्ट प्राइस में 30% प्रॉफिट मीन्स प्लस में, फिर 10,000 इंटू 30% उसका निकालोगे, फिर ऐड कर दोगे, कितना हो गया 10,000 प्लस में ये 2 जीरो कट गया, 30 है, 3,000 मीन्स 13,000। ये आपका एसपी निकल गया, सेलिंग प्राइस निकल गया। ये था आपका बेसिक मेथड निकालने का। या फिर इसको परसेंटेज में पढ़े होगे, परसेंटेज इंक्रीज करके कैसे लिखते हैं, परसेंटेज इंक्रीज वाला मेथड आपको पता बताया हुआ ना। अगर प्रॉफिट मीन्स इंक्रीज, 30% इंक्रीज हो रहा है कॉस्ट प्राइस से, मीन्स 30% ऑफ फ्रैक्शन वैल्यू है 3/10, 10 प्लस 3, इसमें वो हो जाएगा 13/10, करोगे तो आपका आ जाएगा 13,000। ओके, तीनों मेथड दिखा दिया। अभी आप ये समझ गए होगे, अगर नहीं समझे फिर से रिवाइंड करके देखना, समझ जाओगे। ओके, एकदम इजी है प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस निकालना। ओके, फिर अभी करते हैं सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस दिया है, लॉस परसेंटेज इतना है, फिर कॉस्ट प्राइस निकालना है, आपको बताया। ओके, आपको हमेशा जो भी लॉस हो या प्रॉफिट हो, उसका फ्रैक्शन वैल्यू आप पहले लिख दोगे। उसका फ्रैक्शन वैल्यू है 1/10। ये जो 10 है ये कॉस्ट प्राइस के बराबर है, ये 1 है लॉस के बराबर है। ओके, तो एस पी इज इक्वल टू क्या होता है, बेसिक से अगर करोगे एक्स पी इज इक्वल टू, आपको कॉस्ट प्राइस पता नहीं है तो एक्स लोगे, एक्स प्लस एक्स इंटू में लॉस 10% हो रहा है, तो एक्स का 10% करोगे, नहीं माइनस होगा यहाँ पर क्योंकि लॉस हो रहा है, कॉस्ट प्राइस एक्स लिया हो आप, तो माइनस में 10/100। तो ये करोगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो एसपी का वैल्यू आपको पता है 20,000, यहाँ पर एक जीरो कट गया, 10x माइनस में x इंटू में 10, फिर यहाँ पर 10 इंटू हो जाएगा
10% करोगे तो ये वैल्यू गलत हो जाएगा। ओके, यहाँ पर लॉस है आपका 25% करते हैं, क्वेश्चन में थोड़ा चेंज करते हैं, क्योंकि 10% आएगा तो आपका वैल्यू पॉइंट में आएगा। ओके, ठीक है, लॉस है आपका 25%। यहाँ पर आपका ठीक है, यहाँ पर लॉस है आपका 25%। ओके, हम पहले बेसिक से करते हैं। बेसिक से हम एक्स लिए हैं, एक्स लिए हैं ना, कॉस्ट प्राइस का वैल्यू, सीपी का वैल्यू अगर एक्स लिए हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या है एसपी का? सीपी, सीपी इंटू में एसपी कैसे निकालोगे? सीपी इंटू में नहीं, पहले प्लस में बेसिक में देखो। ओके, सीपी था एक्स, एक्स प्लस एक्स इंटू में 25% लॉस मीन्स माइनस होगा यहाँ पर, माइनस 25/100। 25 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4, 1/4 होता है 4 सीपी के बराबर, 1 एल, एल के बराबर होता है। ओके, एसपी का वैल्यू दिया गया है 20,000, एक्स माइनस में x/4, तो वो 20,000 इंटू में 4x माइनस में x अपन में 4, ये 4 उधर जाएगा तो 80,000, तो ये 3x हो गया। तो ये भी नहीं कट रहा है तो x का वैल्यू जो निकलेगा वो एसपी निकलेगा, 8,000/3 निकलेगा। ओके, तो ये भी पॉइंट में निकल रहा है 25% करने के बाद भी। ओके, ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन फ्रेमिंग में गलती है, लेकिन ऐसे ही बनता है। ये प्रोसीजर आप समझ गए, ये था बेसिक का। ओके, मैं सिर्फ प्रोसीजर आपको समझा रहा हूँ, एग्जाम में अपने आप कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये था आपका फ्रैक्शन वैल्यू 25% का, 4 सीपी के बराबर है, 1 एल के बराबर है, लॉस के बराबर है। तो एसपी क्या हो जाएगा आपका? एसपी का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट प्राइस बड़ा होता है, लॉस जब होता है कॉस्ट प्राइस बड़ा होता है, तो इस फॉर्मूला क्या होता है? सीपी माइनस में एसपी इज इक्वल टू एल। तो आपको एसपी एसपी निकालना है, तो एसपी इज इक्वल टू सीपी माइनस में एल। यहाँ पर सीपी एल दिया गया है ना, तो एसपी का वैल्यू क्या हो गया? 4 माइनस में 3 है एसपी का वैल्यू। ओके, एसपी का वैल्यू आपको पता चल गया 3 है। तो 3 यूनिट के बराबर अगर 20,000 है, तो 1 यूनिट का बराबर कितना होगा? 20,000/3। फिर 4 यूनिट के बराबर इंटू में 4 कर दोगे, तो ये आपका निकल आएगा। तो ये आपका निकला था ना 80,000/3, वहां पर ये एसपी आपका निकल गया। ये था आपका यूनिट वाला मेथड। यहाँ से मतलब ये फ्रैक्शन से ही आप समझ जाओगे कौन सा वैल्यू किसका है। ओके, फिर अभी करते हैं परसेंटेज वाला मेथड में। परसेंटेज में कैसे करते हैं? परसेंटेज इंक्रीज वाला मेथड में। ओके, तो आपको दिया गया है एसपी, एसपी आपका कितना है? 20,000। तो लॉस आपका हुआ है 25%, लॉस हुआ है मतलब क्या बोलते हैं, डिक्रीज हुआ है आपका 25%। तो बचा कितना है? 75%। 75%, तो 75% बराबर कितना होता है? 20,000। तो 100%, क्योंकि सेलिंग प्राइस छोटा होगा ना, ये लॉस 25% होने के बाद कितना बच रहा है? 75%। ये कॉस्ट प्राइस ये होगा 100 बड़ा है डिनोमिनेटर, तो 75% आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस है 20,000 मीन्स 100 होगा कॉस्ट प्राइस। आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है, सीपी निकालना है, मीन्स 100/75, ये पलट जाएगा। यहाँ पर जो सीपी से एसपी को अगर जाओगे तो आपका प्रॉफिट जो परसेंटेज में 13 इंटू में 10 हुआ था। अगर वो ही चीज आप एसपी टू सीपी को जाओगे वो पलट जाएगा, तो 10/13 हो जाएगा। क्या आप समझे इंक्रीज या डिक्रीज में? ठीक वैसे ही अगर यहाँ एसपी टू सीपी सॉरी सीपी टू एसपी जाता तो 7500 होता, लॉस 25 होने से 75/100 होता है। लेकिन यहाँ पर हम एसपी टू सीपी जा रहे हैं तो ये पलट जाएगा, इट मीन्स 4/3, फ्रैक्शन वैल्यू 4/3 होता है।
डायरेक्ट यहाँ पर हम लिख सकते थे 4/3/4। ओके, ये था परसेंटेज वाला मेथड। अब दोनों मेथड समझ गए, ये वाला कैसे निकाला, एसपी टू सीपी, सीपी टू एसपी। ओके, ये समझ गए। अभी आते हैं डायरेक्ट, ये भी डायरेक्ट एसपी टू सीपी टू एसपी है। तो इसमें प्रॉफिट दिया है 5000। 5000 15,000 में अगर 5000 प्रॉफिट है तो प्रॉफिट परसेंटेज आप निकाल सकते हो पहले। एसपी भी डायरेक्ट निकाल सकते हो, क्योंकि सीपी प्लस में प्रॉफिट क्या होता है, सीपी प्लस में प्रॉफिट होता है एसपी अपना आपका। तो एसपी आपका हो गया 20,000, निकल गया फास्ट वाला। फिर आपका प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालोगे, प्रॉफिट परसेंटेज दिया गया है 5,000 अपन में कॉस्ट प्राइस इंटू में 100। तो 5,000 इंटू में 3 होता है 15,000, 100/3 मीन्स 33.33% प्रॉफिट। कितना इजी था, बहुत इजी है ना। तो आपको अभी पता चल गया सीपी टू एसपी निकालना और एसपी टू सीपी निकालना। ओके, आपको बेसिक वाला चीज आपको अभी आई थिंक समझ गया होगा, नहीं समझे तो दोबारा देख लेना रिवाइंड करके। ओके, इसको थोड़ा इरेज करते हैं। अभी अगला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, डिस्काउंट वाला। मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस और डिस्काउंट। ओके, इसको थोड़ा पढ़ने के बाद 10 प्रैक्टिस करना, 2-3 दिन या फिर 7 डेज प्रैक्टिस कर लेना, ये टॉपिक आपका हो जाएगा। हर एक क्वेश्चन, हर एक टाइप का क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेना, हो जाएगा। सिर्फ लिख के प्रैक्टिस करो। आपके पास अगर सीपी है तो एसपी निकालो, प्रॉफिट दिया होगा, कुछ भी दिया होगा, आप निकालना होगा। ठीक है, ओके। अभी हम पढ़ेंगे डिस्काउंट वाला कॉन्सेप्ट, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। ओके, पीएल एंड डिस्काउंट। ओके, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट वाला कॉन्सेप्ट। ओके, ठीक है। तो ये एक शॉप है। ओके, क्लोथ स्टोर, क्लोथ स्टोर। ओके, तो यहाँ पर आप घूमने गए, यहाँ पर आप खरीदने गए एक टी शर्ट, एक टी शर्ट खरीदने गए, उसका कॉस्ट था 1000। 1000 रुपीज था, एमआरपी था उसका। एमआरपी मीन्स मार्क प्राइस, उसमें मार्क प्राइस हुआ होगा। ये कॉन्सेप्ट है। इसमें प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट में 3-4 टाइप का कॉन्सेप्ट आता है। कॉस्ट प्राइस रहेगा, आपका मार्क प्राइस रहेगा, मार्कअप रहेगा, मार्क मार्क प्राइस, मार्क प्राइस एक ही चीज है। ओके, और आपका डिस्काउंट और आपका सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट लॉस रहेगा, पीएल जो रहेगा। और ओके, ठीक है। तो ये जो 1000 रुपीज था, ये आपका मार्क प्राइस है। तो शॉपकीपर आपको क्या एमआरपी में बेचेगा, वो अपना प्रोडक्ट से कस्टमर बढ़ाने के लिए वो तो डिस्काउंट कुछ देगा ना। तो उसने डायरेक्ट डिस्काउंट दिया आपका 200 रुपीज। 200 रुपये, परसेंटेज क्यों लिख रहा हूँ, 200 रुपीज का डिस्काउंट दिया। ओके, तो उसका सेलिंग प्राइस आप कितना, वो जो सेलिंग किया, जो शॉपकीपर जो सेलिंग किया, ये जो शॉपकीपर है जो सेलिंग कर रहा है, शॉपकीपर ये जो सेलिंग कर रहा है, कितना हुआ, 1000 माइनस में 200, 800 में आपको टी शर्ट मिल गया। ओके, ये था आपका 200 था आपका डायरेक्ट डिस्काउंट, ये डायरेक्ट डिस्काउंट में मिल गया। ओके, ये आपका सेलिंग प्राइस था। तो अभी आप डिस्काउंट परसेंटेज निकाल सकते हो, कितना परसेंटेज में डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट परसेंटेज 200 ओपन में, डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्काउंट ओपन में मार्क प्राइस, जो एमआरपी जो होता है वो मार्क प्राइस होता है, एमपी लिखते हैं उसको शॉर्ट में।
ओके, एमपी इंटू में 100। ओके, तो डिस्काउंट कैसे मिला, कैसे मिला आपको, एमपी माइनस एसपी होने से। अभी डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या बना, डिस्काउंट इज इक्वल टू एमपी माइनस में सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस अपन में सेलिंग प्राइस अपन में एमपी। तो डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस से कंपेयर होता है। तो मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस कितना हुआ, 1000 माइनस 800 इज इक्वल टू 200। 200 आपका था डिस्काउंट, अपन में एमपी कितना है 1000 इंटू में 100, मीन्स शॉपकीपर ने 20% डिस्काउंट आपको दिया। ओके, क्या आप डिस्काउंट समझ गए, डिस्काउंट कैसे निकलता है। अब दुकान आप तो हर जगह कपड़ा वपड़ा खरीदने जाते होगे, आपको तो पता ही होगा ना डिस्काउंट कैसे मिलता है, ये हिसाब तो आपको पता ही होगा ना। ठीक है, ये था आपका डिस्काउंट का बेसिक वाला फॉर्मूला। ओके, और अगर आपको मिलेगा, अगर कोई कोई बार आप सब सब 1000 एमआरपी लिखा होगा, मतलब पैंटालून पैंटालून बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में लिखा होता है ना 10% प्लस 10% डिस्काउंट, लिखा होता है ना। फर्स्ट आपको 20% डिस्काउंट देता है, प्लस में 10% डिस्काउंट, ऐसा करके देता है ना। तो इसको हम बोलते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट, जैसे सक्सेसिव परसेंटेज होता है वैसे। ओके, जो डिस्काउंट दिया होता है बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में 20% प्लस एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट, क्या वो टोटल 30% डिस्काउंट देंगे, नहीं, ये सक्सेसिव डिस्काउंट होता है वो। ओके, वो जो बड़े बड़े शॉपिंग मॉल जो होते हैं वो चालाक लोग होते हैं, वो डायरेक्ट 30% आपको नहीं देते हैं, आपको 20% देंगे प्लस में 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट देंगे। इट मीन्स टोटल डिस्काउंट कितना हुआ, टोटल डिस्काउंट परसेंटेज कितना हुआ, परसेंटेज में हम पढ़े थे ना सक्सेसिव परसेंटेज, सक्सेसिव परसेंटेज हम पढ़े थे ना चैप्टर में। तो उसमें क्या लिखा था सक्सेसिव परसेंटेज में, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स अपन में वाई, ये है सक्सेसिव परसेंटेज का फॉर्मूला। ओके, तो डिस्काउंट पहले 20 दिया, फिर 10 दिया, फिर 20 इंटू में 10 अपन में 100, तो कितना हुआ 32% का डिस्काउंट हुआ कि नहीं। ओके, ठीक है, तो ये सक्सेसिव डिस्काउंट है। अगर यहाँ पर डिस्काउंट ऐसे दिया होता 16.66% प्लस में 14.828% सक्सेसिव डिस्काउंट मिला होगा, तो आप कैसे निकालोगे टोटल डिस्काउंट, टोटल मतलब इक्विवेलेंट डिस्काउंट, इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितना हुआ, कैसे निकालोगे। तो उसमें क्या ऐसे सक्सेसिव ऐसे फॉर्मूला यूज होगा, नहीं, मैं परसेंटेज चैप्टर में भी बोला था और इस चैप्टर में भी बोल रहा हूँ, कभी भी सक्सेसिव का अगर कॉन्सेप्ट आया तो कभी भी इस फॉर्मूला बेस में नहीं करना, क्योंकि ये बहुत हर जगह यूज नहीं होता है। ओके, कभी कभी यूज हो जाता है लेकिन छोटा छोटा क्वेश्चन में, लेकिन इसको आप यूज नहीं करना, हमेशा यूज फ्रैक्शन वाला मेथड करना है। ओके, डिस्काउंट 20% है, तो 20 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा 1/5, मीन्स अगर एक डिस्काउंट हो गया तो टोटल कितना हो रहा है 4/5 इंटू में आपका 10% डिस्काउंट मीन्स 9/10, तो आपका कितना हुआ 36 अपन में 50, ये 50 जो होता है आपका डिस्काउंट है मीन्स मार्क प्राइस, ये आपका होगा एसपी। तो डिस्काउंट आपको पता चल जाए कितना 50 से 36 माइनस करो तो 14 आपका डिस्काउंट है, पता चल गया कि नहीं। ऐसे यूनिट निकालना है आपको, तो परसेंटेज निकाल सकते हो यहाँ से 14 अपन में 50 इंटू 100 पर 2, तो 28% आपका डिस्काउंट है। तो वो वाला मेथड आपका गलत निकला था कि नहीं। ओ सॉरी, मैं वो वाला मेथड आपको थोड़ा गलत समझा दिया। ओके, डिस्काउंट मीन्स माइनस, कम होता है ना, ये जो मेथड मैंने बताया था सक्सेसिव में थोड़ा गलत बता दिया आपको,
जो x प्लस में y, x बाई वाई 100 जो बताया था, थोड़ा सा गलत बता दिया। कैसे? देखिए, डिस्काउंट मीन्स होता है माइनस, कम हो रहा है मीन्स ये सब माइनस होगा, ये प्लस जगह माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। माइनस एक्स मीन्स -20, -10 इंटू प्लस हो जाए, माइनस माइनस एक्स माइनस वाई होगा तो प्लस एक्स वाई हो जाएगा, तो 200 अपॉन में 100, तो ये होगा -30 प्लस में 2 मीन्स -20, -20% मीन्स डिस्काउंट 28%। ओके, तो ये फॉर्मूला कभी भी यूज नहीं करना, क्योंकि आपके किसी काम का नहीं है। अगर ये वाला आ जाएगा फ्रैक्शन वैल्यू तो किसी काम का नहीं आएगा। तो ये वाला इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है, कैसे निकालोगे? ये वाला का, ये सक्सेसिव डिस्काउंट में बोल रहा हूँ अभी, इसका सक्सेसिव डिस्काउंट कैसे निकलेगा? पहले प्रोडक्ट में एक ये वाला डिस्काउंट है, उसके बाद ये वाला डिस्काउंट, टोटल क्या आपको टोटल मिला के इतना डिस्काउंट देगा? नहीं देगा। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू आपका होता है 1/6, 16.6 का, तो डिस्काउंट 1/6 हो रहा है, मतलब 5/6, 6 आपका एमपी है, ये आपका एसपी है, इंटू में 1/7, 14.28 का, तो 6/7 ये आपका एसपी है, ये आपका एमपी है। डिस्काउंट में हमेशा डिनोमिनेटर मार्क प्राइस रहेगा। ओके, जो 1/7 है ये एमपी है, 1 डिस्काउंट है, माइनस करने के बाद मैं बोल रहा हूँ। ओके, या फिर आप डायरेक्ट कर सकते हो इसको 1/6 इंटू, तो ये डायरेक्ट करोगे तो थोड़ा मतलब क्या डिफिकल्टी होगा। 1/42, 1 डिस्काउंट कैसे निकालोगे? 41/42 ऐसे करके निकालोगे? नहीं, ऐसे नहीं निकलता है। तो मिल गया आपको, तो 6 कट जाएगा, तो कितना रह गया? 5:2 में 5/7। तो ये था आपका एमपी, ये है आपका एसपी। तो एमपी एसपी है तो डिस्काउंट कितना हो गया? 2/7। 2/7 कितना होता है उसका फ्रैक्शन वैल्यू? 28.56। ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, 5/7 का इतना नहीं होता है, ज्यादा होगा, इंटू में 5 हो जाएगा यहाँ पर। ओ सॉरी, 2/7 हुआ, क्योंकि ये एसपीएमपी है तो आपका डिस्काउंट होगा 2/7, 2/7 का आपका होगा 28.56। ओके, ठीक है, तो आप समझ गए होंगे सक्सेसिव डिस्काउंट। अगर नहीं समझे, थोड़ा बैक जाकर रिवाइंड करके समझ, दो दो एग्जाम्पल करके मैं बता रहा हूँ, समझ गए होंगे। ठीक है, तो अभी मैं कॉन्सेप्ट वो हो गया, अभी मैं टोटल का दिखा रहा हूँ कैसे क्वेश्चन में आता है, कैसे कॉन्सेप्ट को बनाते हैं। ओके, ये एक दुकानदार है। ओके, उसने अपने डीलर से खरीदा था, वो जो डीलर से जो खरीदेगा वो उसके लिए कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। ओके, डीलर से खरीदा था 500 रुपया में, एक वही कप एक एक शर्ट 500 रुपया में खरीदा था, कॉस्ट प्राइस ऑफ 60। ओके, तो उसने मार्कअप किया, मार्कअप मीन्स प्राइस को बढ़ाया, इंक्रीज किया। ओके, इसका मतलब होता है इंक्रीज किया, मार्कअप किया 50% से। ओके, तो अगर वो 50% से मार्कअप किया तो उसका मार्क प्राइस क्या होगा? मार्क प्राइस क्या होगा? मार्क प्राइस क्या होगा? सीपी इंटू में 50% इंक्रीज हुआ है, मीन्स 50 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 50%, अगर मार्कअप हुआ है मीन्स 100 प्लस में 50 अपॉन में 100, तो भी मार्क प्राइस आपका निकलेगा कॉस्ट प्राइस में। ये है फॉर्मूला मार्क प्राइस का। ओके, फिर मार्कअप करने के बाद उसने डिस्काउंट दिया है, मार्कअप 50% करने के बाद उसने डिस्काउंट किया 20% का। ओके, ओके, ये था मार्कअप, मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस कितना होगा आपका? सीपी है 500, 150/100 मीन्स 3/2। हमेशा याद रखना, 50 का परसेंट 1/2, तो 50% इंक्रीज हो रहा है मतलब 3/2। ओके, तो ये कटेगा तो कितना हो गया आपका मार्क प्राइस? 750 रुपीज मार्क प्राइस हो गया।
तो उसने बोला है डिस्काउंट दिया है 20 प्राइस। मार्क प्राइस से अगर हम डिस्काउंट 20% देंगे तो आपको क्या निकलेगा वैल्यू, सेलिंग प्राइस का वैल्यू निकल आएगा। तो एसपी का वैल्यू क्या होता है, एमपी माइनस में डिस्काउंट, एमपी माइनस में डिस्काउंट होता है। तो एमपी का वैल्यू आपका है 750, डिस्काउंट माइनस करने से अच्छा हम 20% डिस्काउंट है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। इट मीन्स 5 से गया 4, 4/5। 4/5 कैसे हुआ पता चला, ये है एमपी, ये है ये है डिस्काउंट। तो एमपी से डी माइनस हो गया एसपी, तो एसपी हो गया आपका 4/5 हो गया आपका एमपी। एमपी 5 हमेशा याद रखिए आप, मार्क प्राइस के नीचे वाला ये वाला जो फ्रैक्शन रहेगा मार्क प्राइस का रहेगा, क्योंकि ये कटेगा तभी आपका ये वाला वैल्यू निकलेगा। ओके, तो 15, तो आपका एसपी निकल गया 600, ये एसपी का वैल्यू आपका निकल गया 600। ओके, तो प्रॉफिट कितना हुआ 600। पहले आप कॉस्ट प्राइस जो खरीदा था 500, तो 100 प्रॉफिट हुआ, 600 माइनस में 500, तो प्रॉफिट हुआ 100 पर 100 रुपीज। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, 100 रुपीज अपन में 500 इंटू में 100, तो 20% आपका प्रॉफिट हुआ। ओके, तो दुकानदार कैसे गेम खेलते हैं आपको पता चल गया, कैसे वो लोग प्रॉफिट कमाते हैं। वो जो डिस्काउंट देते हैं वो क्या लॉस में रह के आपको डिस्काउंट देंगे, 500 में खरीदेंगे आपको डिस्काउंट दे के खरीदेंगे, नहीं। वो पहले मार्कअप करते हैं, प्राइस को बढ़ाते हैं, प्राइस को बढ़ाने के बाद एमआरपी यहाँ पर सेट करते हैं। वो जो आप स्टिकर में देखे होंगे एमआरपी इतना है, फिर उसके बाद वो खुद से 15% या 10% का डिस्काउंट देकर आपको बेचते हैं। आपको लगता है वो लॉस लेके बेचे होंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ओके, तो ये था आपका कॉस्ट प्राइस, इसको मार्कअप किया, फिर मार्क प्राइस निकला, फिर मार्क प्राइस से डिस्काउंट होता है, डिस्काउंट मार्क प्राइस और डिस्काउंट का रिलेशन होता है। ओके, मैं यहाँ पर फॉर्मूला सब लिख रहा हूँ। ओके, ये फॉर्मूला आप याद रखना या फिर इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, कॉस्ट प्राइस प्लस में प्रॉफिट होता है आपका एसपी, ये दोनों का हमेशा रिलेशन होगा, और सीपी एमपी के साथ रिलेशन होता है। तो इसको डिराइव कर देता हूँ थोड़ा। तो कॉस्ट प्राइस अगर अगर देखिए, कॉस्ट प्राइस प्लस में प्रॉफिट होता है एसपी। अगर कॉस्ट प्राइस नहीं दिया होगा, अगर सेलिंग प्राइस दिया होगा, सेलिंग प्राइस प्लस में प्रॉफिट होगा कॉस्ट प्राइस, ये उधर चला जाएगा, सॉरी प्लस में नहीं, माइनस होगा, माइनस होगा तो प्रॉफिट। ठीक वैसे ही एसपी, एसपी का तो यहाँ पर लिखा है और क्या, वैसे ही प्रॉफिट, प्रॉफिट का कैसे निकालोगे, एसपी माइनस में सीपी। ये तीनों फॉर्मूला आपको याद रखना है। और एक तो रह गया प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज आपको तो पता ही होगा। इट मीन्स प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला था सीपी, एसपी माइनस में सीपी अपन में 100, सॉरी अपन में सीपी इंटू में 100, ये था प्रॉफिट परसेंटेज का। और लॉस परसेंटेज का सीपी माइनस में एसपी, क्योंकि सीपी बड़ा हो जाएगा, अपन में 100। ओके, ये था कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रिलेशन। अगर इतना कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस इन तीनों दिया होगा, तीनों वेरिएबल आएगा, तभी ये फॉर्मूला काम आएगा। ओके, फिर सेलिंग प्राइस, सॉरी कॉस्ट प्राइस टू मार्क प्राइस, कॉस्ट प्राइस टू मार्क प्राइस, इसमें रिलेशन कैसे निकलेगा, इसमें सिर्फ ओनली रिलेशन है मार्कअप, परसेंटेज इंक्रीज होगा। मतलब अगर कॉस्ट प्राइस दिया होगा, मार्क प्राइस निकालना है, कॉस्ट प्राइस अगर लेट्स सपोज दिया होगा एक्स, सॉरी एक्स नहीं 100, मार्कअप या फिर इंक्रीज, इतना परसेंटेज इंक्रीज कर दिया है, ऐसा कुछ दिया होगा, मार्कअप दिया होगा 10%, तो आपका मार्क प्राइस जो एमपी होगा, ये वाला मार्क प्राइस जो होगा 100 इंटू 100 प्लस में 10/100, तो 100 कट गया, तो एमपी होगा आपका 110%। ये है कॉस्ट प्राइस टू मार्क प्राइस का रिलेशन। ओके, अभी मार्क प्राइस डिस्काउंट और सेलिंग प्राइस का रिलेशन, मार्क प्राइस है एमपी,
एमपी माइनस में डिस्काउंट होगा तो आपका एसपी निकलेगा। ओके, तो मार्क प्राइस अगर एसपी दिया होगा और डिस्काउंट दिया होगा तो मार्क प्राइस कितने निकालोगे? एसपी माइनस में डिस्काउंट करोगे तो मार्क प्राइस निकलेगा। ओके, तो फिर सिर्फ ओनली डिस्काउंट कैसे निकालोगे? मार्क प्राइस अपन में एसपी करोगे तो डिस्काउंट कितना दिया गया है पता चल जाएगा। फिर डिस्काउंट परसेंटेज, एमपी माइनस में एसपी अपन में एमपी। डिस्काउंट परसेंटेज में ऑलवेज मार्क प्राइस होगा, कंपेयर होगा, मार्क प्राइस अपन में रहेगा मार्क प्राइस या फिर डिनोमिनेटर में रहेगा मार्क प्राइस। ओके, यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस निकालने में से एसपी और सीपी में से सीपी डिनोमिनेटर में रहेगा, यहाँ पर एमपी रहेगा। ओके, बस इतना ही फॉर्मूला है, आपको याद कर लेना है। ओके, या फिर क्वेश्चन समझ के आपको कर लेना है। ओके, ये वाला आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बस इतना ही फॉर्मूला है प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में। ओके, सब सब क्वेश्चन ऐसे मतलब क्या, जैसे हम कर रहे हैं वैसे ही होगा, कई बार पलट जाएगा उलट जाएगा, घुमा फिरा के ही आपको वही चीज बताएगा। ओके, तो कुछ क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कैसे वो हो रहा है। ओके, और इसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ प्रॉफिट एंड लॉस का। अगर देखिए, एक दुकानदार है, एक एग्जाम्पल बता के यहाँ पर कर दे रहा हूँ। यहाँ पर एक तो दिया था अभी, और एक एग्जाम्पल। एक दुकानदार है, उसने एक मोबाइल खरीदा 10,000 का। ओके, उसने डीलर से खरीदा 10,000 का, ऐसे लोग से नहीं, डीलर से। दुकान खरीदता है डीलर से ना, तो 10,000 का फोन किया, वो 10,000 में बेचेगा नहीं, उसको थोड़ा प्राइस बढ़ा देगा, मार्कअप कर दिया उसने 20% का, सॉरी 30% का। फिर उसने डिस्काउंट, मतलब अपना दुकान में दिखाएगा ना सेलिंग कर रहा है डिस्काउंट में, तो डिस्काउंट उसने दिया है, डिस्काउंट परसेंटेज उसने 10% का डिस्काउंट दिया है। तो तभी ना उसके पास ग्राहक आएंगे, तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा? सेलिंग प्राइस क्या होगा और प्रॉफिट क्या होगा? कितना प्रॉफिट कमाएगा, प्रॉफिट या लॉस? या फिर पूछ सकता है प्रॉफिट लॉस या फिर प्रॉफिट लॉस परसेंटेज। ओके, पहले प्रॉफिट लॉस देखेंगे, फिर प्रॉफिट लॉस परसेंटेज कैसा निकलेगा। ओके, देखिए, दुकानदार कॉस्ट प्राइस था उसका कितना, 10,000। तो हमको क्या चाहिए, मार्कअप क्या है 30%, तो मार्क प्राइस चाहिए। मार्क प्राइस कितना होगा, उसने स्टिकर में कितना लगाएगा। तो कॉस्ट प्राइस था 10,000, मार्क प्राइस 30% मीन्स 100 प्लस में 30, 100 प्लस में 30 मीन्स 130/100, या फिर 30 का फ्रैक्शन वैल्यू 3/10 करोगे, ऐड कर दोगे 13/100 या फिर 130/100, ऐसे काट दोगे भी 30/100 होगा। तो हमेशा फ्रैक्शन वैल्यू से ही करोगे तो इजी होगा। ओके, तो आपका मार्क प्राइस हो गया 13,000। आपने मोबाइल को लेवलिंग, उसका मतलब स्टिकर में, जो मोबाइल का बॉक्स का स्टिकर में लिख दिया 13,000। ओके, फिर आपने डिस्काउंट दिया 10%, मार्क प्राइस में आपको डिस्काउंट दिया है 10%, तो आपका सेलिंग प्राइस निकलेगा। डिस्काउंट देने के बाद 10% डिस्काउंट देकर आप बेचोगे ना कस्टमर को, तो 10% डिस्काउंट देने के बाद आपका पास रह जाएगा 9/10। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10। ये एमपी है, ये है डी, तो एमपी माइनस डी होता है एसपी, तो ये वैल्यू एसपी का है, ये एमपी एमपी का है, तो एमपी का वैल्यू ये है, इसका अपन में ये है। तो आपको इसका एसपी का वैल्यू भी निकल आएगा कि नहीं? तो ऐसा ना करके आपको, डिस्काउंट 10% है, डिस्काउंट 10% मीन्स 100 माइनस में 10 अपन में 100 से इसको भी सॉल्व सॉल्व करोगे, 90/10 आएगा, 90/100 आएगा, तो 0 0 गया 9/10। उससे हम डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। तो 0 0 कटेगा, 1300 इंटू में 9, 13 9 कितना होता है 117, 11700, 11,700। ये आपका आ गया सेलिंग प्राइस। तो प्रॉफिट कितना हुआ, एसपी का वैल्यू निकल आया आपका। तो प्रॉफिट सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, एसपी माइनस में सीपी होता है प्रॉफिट। यहाँ पर क्या लिखा है, एसपी माइनस में सीपी। तो एसपी कितना है आपका 11,700, सीपी कितना है 10,000। तो 11,700 माइनस में 10,000 करोगे
तो आपको आएगा 1700, ये आपका आएगा प्रॉफिट। ओके, तो प्रॉफिट परसेंट कितना निकलेगा? प्रॉफिट अपन में कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट परसेंटेज क्या लिखा है? एसपी माइनस सीपी में से क्या निकलता है? प्रॉफिट निकलता है, तो प्रॉफिट अपन में कॉस्ट प्राइस 1700 प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस कितना है? 10,000 इंटू में 100, करोगे 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 तो आपका दुकानदार को 17% का प्रॉफिट हुआ। देखिए, आपको पता चला दुकानदार कैसे गेम कर रहा है, कैसे वो लोग मालामाल हो रहे हैं, कैसे वो अमीर हो रहे हैं, पता चल रहा है ना? आपको डिस्काउंट दे रहा है इसका मतलब नहीं है वो लॉस में है। ठीक है, अभी हम कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे। हो सकता है क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्टी है क्योंकि आईबीपीएस पीओ का एग्जाम नजदीक आ गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। तो क्या दिया है? रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ ए पेन एंड पेंसिल 3:2। शॉपकीपर सोल्ड द पेन एट 10% प्रॉफिट एंड पेंसिल एंड 20% प्रॉफिट। ऑफर डिस्काउंट इतना इतना। मार्क मार्क फिर पूछा है डिस्काउंट किस में होता है? मार्क प्राइस में होता है, ऑन द मार्क प्राइस ऑफ द पेन पेंसिल रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज द रेशियो ऑफ मार्क प्राइस ऑफ द पेन एंड पेंसिल? रेशियो ही पूछा है। ओके, तो सीपी ऑफ पेन आप क्या लोगे? 3 लोगे क्या? नहीं, 3:2 मीन्स आप 300 या फिर 3x 2x लेके कर सकते हो। पेंसिल, ओके, हम 300 लेके करते हैं, अगर 300 नहीं होगा तो 3x 2x लेके करेंगे। ओके ओके, तो ये रेशियो पूछा है ना मार्क प्राइस ऑफ द पेन, तो ये वाला हम डिवाइड रेशियो से हिसाब से ऐसे ऐसे करके करते हैं, बाद में करके उसको निकाल देंगे। ओके, तो ये 2 0 2 0 कट जाएगा तो वही 3:2 रहेगा, तो हम 300 200 लेके कर रहे हैं। ओके, इफ द शॉपकीपर सोल्ड ए पेन एट 10% प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस दिया है 10% प्रॉफिट में बेचेगा, तो 100 प्लस में 10, 110/100, तो 11/10 होगा, 0 0 कटेगा तो। या फिर फ्रैक्शन में करोगे, 1/10 होता है प्रॉफिट का, तो एक ऐड हो जाए तो 11/10, 300 इंटू में 11/10। पेंसिल का 20% प्रॉफिट, 20% प्रॉफिट का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5, 5 प्लस में 1 6, 6/5। ये सब फ्रैक्शन को जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आपको पढ़ाया था ना परसेंटेज में, ठीक वैसे ही कॉन्सेप्ट निकलेगा। ओके, तो प्रॉफिट निकलने के बाद ये टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा? एसपी का वैल्यू हो गया, निकल आया। एसपी का वैल्यू निकल आया कि नहीं? तो इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। 0 कट गया तो ये आपका एसपी निकल आया इतना, ये कट गया 4,240। ओके, ये आपका एसपी का वैल्यू है। तो डिस्काउंट उसको हुआ था 10%, पेन को, पेंसिल को हुआ था 5% मार्क प्राइस ऑफ। डिस्काउंट 10% होने के बाद एसपी निकला है इतना। ओके, तो मार्क प्राइस क्या होगा? डिस्काउंट 10% मीन्स 9/10। 9 का वैल्यू एसपी है, 10 का वैल्यू एमपी है, तो ये एसपी है, तो एसपी का वैल्यू के नीचे का वाला फ्रैक्शन वैल्यू 9 रहेगा, इसका ऑपोजिट में रहेगा, और 10 इधर रहेगा, तो मार्क प्राइस हमेशा बढ़ा रहेगा, तो ये पलट जाएगा, 9/10 पलट जाएगा। ओके, ठीक वैसे ही 5% डिस्काउंट ऑन पेंसिल का 5% डिस्काउंट है, मीन्स 95/100, तो 100 है आपका एमपी, डिस्काउंट होने के बाद ये हो गया एसपी, तो ये वाला था एसपी, तो एमपी अपन में एसपी हो जाएगा। ओके, ठीक है, पेन एंड पेंसिल ऑफर डिस्काउंट और मार्क प्राइस ऑन पेन एंड पेंसिल रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ओके, तो अभी क्या पूछा है? रेशियो। अभी ये जो हुआ, अभी मार्क प्राइस निकलेगा ना, मार्क प्राइस हमेशा बड़ा होता है एसपी से, तो 10/9 होगा कि नहीं? आप समझ रहे हैं ना? ओके, तो 9 नीचे आ जाए, इसका सॉल्व करेंगे तो 95 ऊपर चला जाएगा। पहले पहले ये सब काट दे रहे हैं, 11, ये 3 गया तो 8, 11 इंटू में 10, नीचे 9 जो है नीचे चला आएगा, इंटू में 8, इंटू में 100,
11 नहीं, ये इतना होगा, 3 जाएगा तो 80, या फिर 00, हाँ ठीक है, 11 8 ठीक है, तो 100 ऊपर चला जाएगा आपका 95। ओके, तो ये जीरो कट गया, 5 कटेगा तो 19, 5 कटेगा तो 2। तो बोला है रेशियो, व्हाट इज द रेशियो मार्क प्राइस ऑफ पेन एंड पेंसिल। क्या आएगा रेशियो? 11:9, 10, 209 अपन में 9 8 72 इंटू 2 114। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो अब पहले हम कॉस्ट प्राइस से हम निकाले सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस से हम निकाले मार्क प्राइस। जैसे हम किए थे सीपी टू एसपी, डायरेक्ट हुआ था, फिर एसपी टू सीपी किए थे, जैसे पलट गया, ठीक वैसे ही, ठीक वैसे ही यहाँ पर हमने किया एसपी टू एमपी, एमपी टू एसपी होगा तो डायरेक्ट होगा, एसपी टू एमपी करेगा तो पलट जाएगा। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे, नहीं तो रिवाइंड करके देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए शेफर्ड बाय 2 वॉचेस, 1500 का, for 1500, he sell first watch in the profit of 22% and second watch at the loss of 8%. What is the CP of the watch if there was no profit and no loss? ओके, तो शेफर्ड ने 2 वॉच बाय किया। ओके, 1500 में 2 वॉच बाय किया। एक फर्स्ट का होगा अगर एक्स, सेकेंड का होगा, ये बेसिक मेथड में 1500 माइनस में एक्स, इसका और एक ये मिक्सचर एंड एलिगेशन मेथड में सॉल्व होगा। मैं पहले बेसिक में दिखाऊंगा, फिर मिक्सचर एंड एलिगेशन लगाएंगे। ओके, ही सेल फर्स्ट वॉच एंड प्रॉफिट ऑफ 20%, 22% प्रॉफिट किया, मतलब 100 प्लस में 22, मतलब 122/100, यह हो गया सेलिंग प्राइस। सेकेंड वॉच एट द लॉस ऑफ 8% मीन्स 92/100, मतलब 100 माइनस में 8, 92/100। ओके, व्हाट इज द सीपी ऑफ द सेकेंड वॉच इफ देयर वाज नो प्रॉफिट लॉस? कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ, दोनों ट्रांजेक्शन होने के बाद कुछ भी प्रॉफिट नहीं हुआ और कुछ भी लॉस नहीं हुआ, इट मीन्स वही 1500 जितना में वो खरीदा था उतना ही उसको मिला रिटर्न में। ये है आपका इक्वेशन, इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 22x, फिर 1500 इंटू में 92, इसको ऐसे रहने देते हैं, माइनस में 92x, ये 100 उधर चला जाएगा, 1500 इंटू में 100, तो 122 माइनस में 92 क्या होता है 30x, 2 12 से 9 गया 3, हाँ 30x, ये वाला उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 1500 इंटू 100 इंटू माइनस में 1500 इंटू 92, तो 1500 कॉमन जाएगा, 100 इंटू 92 मीन्स 1500 इंटू में 8, 1500 कॉमन जाएगा तो 100 माइनस में 92 होगा, 92 माइनस 8 हो जाएगा। तो अभी इसको माइनस करते हैं, 35 जार, इट मीन्स आपका x का वैल्यू आपको मिल गया 8×5 = 400, ये है आपका x का वैल्यू। तो उसने क्या पूछा, सीपी ऑफ द सेकेंड वॉच इफ देयर इज नो, सेकेंड वॉच का पूछा है, 1500 माइनस में 400 हो जाएगा तो 1100, 1500 माइनस में 400 इक्वल टू 1100। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर। ये था आपका बेसिक वाला मेथड, इक्वेशन बना के। अगर आपको डायरेक्ट समझ नहीं आएगा, बेसिक मेथड ओनली मेंस में किया जाता है। ओके, प्री में, मेंस लेवल का प्री में आपको ट्रिक लगाना पड़ता है, कौन सा ट्रिक क्या आया है इसको आप समझना पड़ता है। देखिए, उसने 2 वॉच खरीदा है 1500, एक को प्रॉफिट में बेचा 22 में, एक को लॉस में बेचा, तो ओवरऑल प्रॉफिट दिया। आपको पहले बताया था ओवरऑल एवरेज कुछ आएगा तो आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन लगेगा। ओके, तो फर्स्ट वॉच उसने 28% प्रॉफिट में बेचा है, तो टोटल हम सेलिंग प्राइस में ले लेते हैं। ये प्रॉफिट परसेंटेज 22, मतलब एसपी का परसेंटेज कितना होगा, एसपी में हम लेके करेंगे, टोटल सबको एसपी में कन्वर्ट करके करेंगे, या फिर सबको प्रॉफिट में करके करेंगे। ओके,
हाँ, अगर प्रॉफिट में करके करेंगे तो आपका क्या बनेगा? पहला वॉच को उसने 22 प्रॉफिट में बेचा है, इसका वैल्यू आपको पता नहीं है, एक्स है। दूसरा वॉच उसने कितना 8% लॉस में बेचा, तो माइनस में 8, -8 में बेचेगा ना, ये +8 में, तो इसका वैल्यू 1500 माइनस में एक्स। तो ओवरऑल प्रॉफिट लॉस कितना है? इतना 0 परसेंटेज, 0 है, कुछ भी नहीं हुआ है, मतलब 0% प्रॉफिट लॉस है। नो प्रॉफिट नो लॉस मीन 0। तो माइनस यहाँ से 22 माइनस 0 होने से क्या होगा? 0। यहाँ से यहाँ आएगा ना, तो 0 - 8 होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 8:में 22 उसका रेशियो निकलेगा। तो इसको कटेगा तो 4:11, 4:11। तो टोटल वॉच का प्राइस था 1500। हाँ, तो टोटल यूनिट कितना है? 15। तो 1 यूनिट का वैल्यू आपका हो गया 100। 1 यूनिट का वैल्यू 100 है, 4 यूनिट का वैल्यू 400, 11 यूनिट का वैल्यू 1100। निकल आया ना? सेकेंड वॉच का ये वाला निकल आया कि नहीं? रेशियो ये था एलिगेशन मेथड। ओके, अभी हम प्रॉफिट को लेके कर रहे थे, प्रॉफिट को आपको प्रॉफिट लॉस लेके कहे थे। अगर ये आपको समझ में नहीं आया तो हम टोटल उसको सेलिंग प्राइस में कन्वर्ट करके करते हैं। तो 22% उसका प्रॉफिट हुआ है, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा? 100 प्लस में 22, 122। और यहाँ पर सेकेंड वॉच में उसमें लॉस हुआ है 8%, मीन्स टोटल कितना सेलिंग प्राइस होगा? 100 माइनस में 8, 92। ओवरऑल नो प्रॉफिट नो लॉस मीन्स 100 का कॉस्ट परसेंटेज का कॉस्ट प्राइस था, सेलिंग भी वही 100% में किया है। तो इस यहाँ से यहाँ माइनस होगा कितना? 22। यहाँ से यहाँ माइनस होगा 8, वही सेम रेशियो मिल गया। तो कट गया 4, ये कट गया 11, 15 का वैल्यू हो गया 1500, 1 का वैल्यू आ गया 100, तो 11 का वैल्यू 1100। सेकेंड वॉच का पूछा है ना, सेकेंड वॉच का सीपी ऑफ सेकेंड वॉच, तो 11 का वैल्यू 1100। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो गया। ओके, इस टाइप का क्वेश्चन देखोगे, मतलब ओवरऑल दोनों का दिया होगा, फर्स्ट का सेकंड का दिया होगा, फिर ओवरऑल का प्रॉफिट नो लॉस, इस टाइप का क्वेश्चन देखोगे तो मिक्सर एलिगेशन में करोगे 2 सेकंड में हो जाएगा, मैक्सिमम 10 सेकंड। ओके, 10 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। समझ नहीं आया तो रिवाइंड करके देख लेना, ठीक है। द सेलिंग प्राइस ऑफ ए आर्टिकल ए एंड बी सेम। यहाँ पर एसपी ऑफ ए एंड बी इज इक्वल है, बी का एसपी ऑफ ए एसपी ऑफ बी सेम है। ओके, इसको लिख के यहीं पर छोड़ देना, कभी भी क्वेश्चन करना तो इसको शॉर्ट में लिख देना, क्योंकि आपको पता चले आगे क्या होगा, पता नहीं है ना। फिर देखिए, आर्टिकल ए इज मार्क्ड 40% ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, 40% है, एंड सोल्ड गिव ए डिस्क एंड सोल्ड आफ्टर गिविंग डिस्काउंट ऑफ इतना 15%। आर्टिकल बी सोल्ड एट द प्रॉफिट ऑफ 75%। द कॉस्ट प्राइस, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल बी इतना, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस बी का दे दिया है लेकिन ए का नहीं दिया है। ओके, तो कॉस्ट प्राइस ए को हम लेते हैं एक्स, उसने मार एक्स मतलब सीपी ऑफ ए लिए हैं एक्स, तो उसने बोला एमपी मार्क 40% एबव इट्स कॉस्ट प्राइस, तो एमपी कितना आएगा? एक्स इंटू में 40% एबव मीन्स 1/40, 140/100। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 2/5, तो 7/5 होगा उसका इंक्रीजिंग में फ्रैक्शन वैल्यू। ये है आपका एमपी, इसको ऐसे ही छोड़ोगे। फिर फिर क्या बोला? सोल्ड आफ्टर डिस्काउंट ऑफ 15%, तो इसका एसपी क्या निकलेगा? डिस्काउंट 15% देगा तो 7x/5, तो डिस्काउंट 15% दिया है मतलब 85/100, इट मीन्स 17/20। ये है उसका एसपी। इसमें टोटल एसपी क्या हुआ? 7x/17 इंटू में 100, ये है टोटल उसका एसपी ऑफ ए। ओके, तो पहले बोला है ना एसपी ऑफ ए इज इक्वल टू एसपी ऑफ बी, हमको एसपी ऑफ ए मिल गया। ओके, फिर एसपी ऑफ बी सोल्ड एट द प्रॉफिट ऑफ 75%। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ बी, कॉस्ट प्राइस ऑफ बी को दिया है 1020, तो एसपी ऑफ बी कितना होगा? 1020, फिर सोल्ड एट प्रॉफिट 75%। 75% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है आपका 3/4, तो प्रॉफिट ऑफ 75% मीन्स 4 प्लस में 3, 7/4। ओके, 4 दूनी 8, 2
चार दूनी 8, 2 4 5 के 20, 2 4 5 255 इंटू में 7। ओके, इसको हम मल्टीप्लाई नहीं करते, डायरेक्ट लिखते हैं। तो पहले क्या बोला था, एस पी ऑफ ए इज इक्वल टू एस पी ऑफ बी, तो एस पी ऑफ ए ये निकल गया, तो एस पी ऑफ बी ए इज इक्वल टू बी मीन्स 255 इंटू में 7। तो 7 7 आपका कट गया, फिर 17 1 जार 17, 8 17 5 जार 85, ठीक है। तो x का वैल्यू ये 100 ऊपर चला गया, तो 1500 ये है आपका x। x इसको अज्यूम किया था कॉस्ट प्राइस ऑफ ए को, तो उसने पूछा है फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल ए, तो आपका कितना निकला 1500। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ओके, तो कैसे हम सॉल्व करें ये सब देख रहे हैं आप, अगर नहीं समझ पा रहे हो तो दोबारा रिवाइंड करके देख लेना। ओके, मैं टोटली सिंपली मेथड में कर रहा हूं। फिर अगला क्वेश्चन, ए शॉपकीपर बॉट हिज हेडसेट 1000 एंड द मार्क प्राइस ऑफ द हेडसेट इज X% मोर देन कॉस्ट प्राइस। ओके, he sold after giving इतना डिस्काउंट x माइनस में 30, बट he still obtained प्रॉफिट इतना। ओके, देखिए यहाँ पर सीपी कितना है 100, सॉरी 1000, प्रॉफिट इसने कितना किया है 200 का, तो एसपी भी आपको पता चल गया। प्रॉफिट क्या होता है, सीपी प्लस में प्रॉफिट एसपी निकलेगा, तो एसपी भी आपको 1200 पता चल गया कि नहीं। फिर आप इसको बीच वाला को निकालें, क्या बोला, वैल्यू ऑफ एक्स को बताना है, ठीक है। तो एमपी को निकालना है, तो क्योंकि उसने मार्कअप किया है, क्या बोला, द मार्क प्राइस ऑफ द हेडसेट X% मोर देन द कॉस्ट प्राइस, इट मीन्स मार्क प्राइस कितना होगा X% मोर मीन्स X% मोर, या फिर X% इंक्रीज, X% प्रॉफिट, कुछ भी लिखा होगा तो 100 प्लस में लिखना होता है। ओके, परसेंटेज में मैंने पढ़ाया है, डिवाइडेड बाय में 100। इस चैप्टर में मतलब क्या, परसेंटेज, रेशियो, बेसिक सबका यूज है, ठीक है। 20 कट गया, तो 10 एमपी का वैल्यू कितना होगा 10 इंटू में 100 प्लस में एक्स। ओके, एमपी का वैल्यू पता चल गया। फिर उसने बोला है एंड ही सोल्ड आफ्टर गिविंग द डिस्काउंट इतना, फिर एसपी निकलेगा, एसपी का एसपी कैसे निकलेगा, एमपी में डिस्काउंट देने के बाद सेलिंग प्राइस निकलेगा, तो बिकेगा कैसे, डिस्काउंट देने के बाद। डिस्काउंट कितना दिया गया 100 माइनस में एक्स माइनस में 30 अपन में 100, ऐसे ही आपको लिखना होगा। ओके, अगर इससे फास्ट कर मतलब कैलकुलेशन अगर दिमाग में कर सके तो और भी अच्छी बात है। इंटू में 100, ये माइनस माइनस 30 हो जाएगा, मतलब मीन्स 130 माइनस में एक्स अपन में 100, तो ये जीरो कट गया, तो टोटल वैल्यू क्या आएगा 10 प्लस में एक्स 130 इंटू में एक्स अपन इज इक्वल टू, अपन में 10 इज इक्वल टू आपका है कितना 1200 एसपी, ये एसपी का वैल्यू निकला है ना, तो 1200, तो ये 10 ऊपर जाएगा तो 12,000 हो जाएगा। तो अभी मल्टीप्लाई करते हैं, 10 इंटू में 30 मतलब 1300 प्लस माइनस में 10x प्लस में 130x माइनस में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12,000। ओके, तो 10x माइनस गया तो 120x माइनस में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12,000 से 1000 गया तो 11,000, 11,000 से 300 गया 10,700 के। ये कैसा कॉन्सेप्ट बन गया, थोड़ा डिफिकल्टी का लेवल बढ़ गया शायद। यहाँ पर डायरेक्ट अगर ये इक्वेशन में डायरेक्ट x का वैल्यू अगर पुट करते हैं तो देखते हैं कैसा आएगा। यहाँ तक आपको मिल गया, अभी हीट एंड ट्रायल करते हैं। x का वैल्यू अगर 25 होगा, यहाँ पर होगा 35, अगर 25 होगा a का वैल्यू, a का जो ऑप्शन का वैल्यू है 25, अगर यहाँ पर 25 पुट होगा तो 25 प्लस में 10 35,
130 माइनस में 25 होगा तो 105, तो ये आएगा नहीं आएगा ये वाला वैल्यू। ओके, फिर आपका 30 का वैल्यू ऐड करोगे, बी का ऑप्शन नंबर ए नहीं हो रहा है, तो बी का 30 ऐड करोगे तो 40, यहाँ पर 30 माइनस करोगे तो 100, तो 14,000। 14,000 नहीं हो रहा है, 4,000 नहीं आ रहा है। 50 करोगे तो 60, यहाँ 50 माइनस करोगे तो 80, 14। कुछ गलत किए क्या हम? एक मिनट गाइस, देख लेता हूँ। ये 1000 था, एस पी प्रॉफिट हो रहा है 200, मतलब 1200 से पी एस पी ठीक है। एम पी कितना हुआ है, x% मोर देन द कॉस्ट प्राइस, x% मीन 100 प्लस में x, इट मीन्स अपन में 100 तो 10 इंटू में 100 प्लस में x, फिर आ रहा है डिस्काउंट ऑफ x माइनस 30, तो 100 माइनस में x माइनस 30, 100 माइनस में x माइनस 30 मीन्स प्लस 130 बाई x, 130 माइनस x, 130 माइनस में x, तो कट गया। ये है उसका एसपी, क्योंकि एमपी में से ये माइनस होगा तो एसपी। ठीक है। हाँ, 10 प्लस इंटू में 10, 10 इंटू में 100x इंटू में 130/100 कट गया। 10 प्लस में x, 30 माइनस में x इज इक्वल टू 12,000, 1200 होगा ना। 12,000 मीन्स यहाँ पर 20 डालोगे तो 30, 20 माइनस होगा तो 90, सॉरी 110, तो 11, 11 33, 3300। यहाँ पर 3300 कैसे आ रहा है, तो ऐसे नहीं आएगा, फ्रेमिंग गलत है शायद। स्टिल ऑप्टेन प्रॉफिट इतना, ये शायद ऑप्शन गलत दिया गया है। ओके, तो ये ऑप्शन बेस नहीं होगा, ऐसा तो इतना ही तो निकलेगा ना। 60, 50 माइनस करोगे तो 80, हाँ, ये थोड़ा क्वेश्चन फ्रेमिंग में गलत है, तो नेक्स्ट क्लास में इसको देखेंगे क्या कैसे क्या क्या गलती है, या फिर थोड़ा, एक मिनट गैस थोड़ा चेक कर ले रहा हूँ। हमने गलती कहाँ पर किया, थोड़ा अभी मैं देख रहा हूँ, ठीक है। 1 0 1 0 कट गया, तो 100 प्लस में x था ना, तो यहाँ पर देखिए माइनर मिस्टेक, 100x टू 130 माइनस में x ओपन में 10 था। ओके, तो 10 उधर गया तो 12,000, तो 100x पहले ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नहीं अभी डायरेक्ट करते हैं, 13,000 प्लस माइनस में 100x, देखिए छोटा सा मिस्टेक पूरा गलत कर दिया मेरा क्वेश्चन,
माइनस में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12,000। ओके, 12,000 इधर आके 13,000 से माइनस होगा तो 1,000 माइनस में 100x, सॉरी 100 माइनस 100x प्लस में 130x मीन्स प्लस 30x माइनस में एक्स स्क्वायर, माइनस में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इक्वेशन बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर इसको माइनस को सीधा करते हैं 100x स्क्वायर, ये प्लस में ये माइनस हो जाएगा 30x, ये माइनस प्लस था माइनस हो जाएगा 1000। तो इसको कैसे ब्रेक करोगे तो 1000 होगा 50 इंटू 20, 50 इंटू 20 1000 है तो माइनस 50 में प्लस 20 करो तो 1000 हो जाएगा। तो माइनस अगर यहाँ पर माइनस 50 है तो इधर आ जाएगा तो प्लस, तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा आपका 50। ओके, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। हम सिर्फ इतना मिस्टेक किए, क्लियरली नहीं लिखे, छोटा सा मिस्टेक आपका क्वेश्चन टाइम टेकिंग कर देगा। ओके, हमेशा क्लियरली लिखना होता है। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो जया bought a hair dryer x rupees, she sold it to Prabhu 10% profit। Okay, Prabhu sold it to Kriti 10% loss, Kriti sold it to Priti profit of 20%, and the amount paid by Priti is इतना, find the amount paid by Jaya। ओके, तो जया कितने में खरीदा था x, तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना है जया का x, सोल्ड टू प्रीति 10% प्रॉफिट मीन्स 110/100, इट मीन्स 11/10, फ्रैक्शन वैल्यू है इसका कितना 10% का 1/10, तो प्रॉफिट में बेच रहा है मतलब 11/10 प्लस 1 हो जाएगा, तो 11/10 कितना, फिर 10% लॉस मीन्स 1/10, 10 से एक माइनस हो गया तो 9/10 लॉस में बेच रहा है। फिर कीर्ति सोल्ड टू प्रीति एट प्रॉफिट ऑफ 20%, 20% प्रॉफिट में बेच रहा है, 20% का फ्रैक्शन 1/5, 5 प्लस में 1 6, 6/5। ओके, अमाउंट पेड बाय प्रीति इज x प्लस में 447, इतना अमाउंट उसने पेड किया। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर निकल आएगा। ओके, तो ये कितना है आपका, ये है 96,054, तो 54 इंटू इलेवन 595, x इज इक्वल टू, ये है 500, 100 इंटू में 500 होल इंटू में x इंटू 470, तो 594x इज इक्वल टू 500x इंटू में 500 इंटू में 470। इसको आप मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि कटेगा ना, तो ये इधर माइनस हो जाएगा, तो 94x 500 इंटू में 470, तो 47 टू 2000 होता है, यहाँ पर 10 रह गया, इंटू में 2 कटेगा तो 5, तो x का वैल्यू आ गया आपका 2500। तो ये कितना इजी था आपको पता चल गया। आप पॉज करके खुद से ट्राई कर रहे हो कैसे कर रहे हो, फिर उसके बाद ये वाला मेथड यूज करना। हम डायरेक्ट इंक्रीजिंग मेथड में परसेंटेज में जो इंक्रीज 10% इंक्रीज, फिर हुआ आपका डिक्रीज हुआ 10%, ऐसे ये वाला मेथड में हम कर रहे हैं क्योंकि ये सबसे इजीएस्ट मेथड है। ओके, आपको भी इसे फ्रैक्शन में ब्रेक करके फ्रैक्शन में इंक्रीजिंग करके चलना है, तभी आपका 30 सेकंड में ये वाला होता है। एग्जाम में 30 सेकंड में ये सब करना होता है, प्री लेवल का है। ओके, ठीक है, तो 10 नंबर का क्वेश्चन था, मार्क प्राइस ऑफ ए एयर कंडीशनर इज 40% मोर देन कॉस्ट प्राइस। ओके, मोर देन तो उसका हम रेशियो लेते हैं सीपी और एमपी का, 40% मोर, सीपी अगर 100 है तो एमपी कितना होगा 140, या फिर उसको फ्रैक्शन में लिख देते हैं 5:7, तो इसे रहने देते हैं क्योंकि अभी परसेंटेज तो ब्रेक हो रहा है ना। देखिए डिस्काउंट, फिर क्या बोला है, इफ द शॉपकीपर, इसको x ले लेते हैं, इसको x ले लेते हैं। ओके, फिर शॉपकीपर ऑफर डिस्काउंट ऑफ इतना 14.28, 14.28 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/7। ओके, तो आपको एसपी निकालना है, तो 140x डिस्काउंट कितना है 14.8 मीन्स 6/7, डिस्काउंट है ना, 7 से 1 गया 6, 6/7, 7 गएगा तो 20, मतलब 120x है एसपी। फिर शॉपकीपर गेट प्रॉफिट 650 का, तो यहाँ पर एससीपी था 100 लेकिन एसपी है 120,
तो कितना इन दोनों का डिफरेंस है 20x। 20x का वैल्यू दिया गया है 650। तो फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द एयर कंडीशनर। अगर 20x का वैल्यू अगर 650 है तो 120 x का वैल्यू कितना होगा 650/20 इंटू में 120 तो इंटू में 6 6000 होगा तो इधर 2 जाएगा तो 130 इंटू में 3 मीन्स 390। ओके मिल गया ना आपको 120x का वैल्यू। 1300 इंटू में 3 3900 तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ओके तो अगला क्वेश्चन करते हैं। ए शॉपकीपर मार्क प्राइस ऑफ ए आर्टिकल एट 25% above its cost price and give two successive discount। सक्सेसिव डिस्काउंट हमें पढ़ाया था कैसे, हमने फ्रैक्शन मेथड में डिस्काउंट करना है, ना कि सक्सेसिव x प्लस में y ऐसे करके, ऐसे नहीं करना है। ओके क्योंकि ऐसे करोगे तो फंस जाएगा क्वेश्चन। above its cost price एट गेट प्रॉफिट इतना, कॉस्ट प्राइस दिया है, मार्क प्राइस above क्या है, कॉस्ट प्राइस नहीं दिया है तो above टू डिस्काउंट दिया गया है, फिर प्रॉफिट इतना हुआ है बोला है। इट मीन्स एसपी को आपको देखिए, अगर कॉस्ट प्राइस आपका x है, नहीं दिया है ना, तो धीरे धीरे करते हैं, ठीक है। तो एमपी कितना होगा, x 25 above its cost प्राइस 25% फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होता है, तो 5/4 होगा एमपी। फिर उसने दिया है टू सक्सेसिव डिस्काउंट, मार्क प्राइस टोटल है, इसमें 2 बार डिस्काउंट दिया गया। इट मीन्स ये नहीं होता है, देखिए टू सक्सेसिव, एक 15% दिया है, एक 120% दिया है। 15% का कितना होगा 85/100, फिर माइनस में 120 होगा, तो ये हो गया आपका एसपी, एसपी का वैल्यू आ गया। लेकिन ही गेट प्रॉफिट 180, प्रॉफिट 180 हुआ है तो कॉस्ट प्राइस से प्रॉफिट होगा, कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस करोगे तो 180 होगा, तो एसपी क्या होगा, सीपी प्लस में प्रॉफिट, तो सीपी है एक्स, प्रॉफिट कितना है 180, तो एक्स प्लस 180, तो यहाँ पर है एक्स प्लस 180, तो ये इक्वेशन आपको मिल गया कि नहीं। ओके तो ये 5 इधर कट गया 20, ये 5 कट गया 17, ये 5 कट गया 4। ओके तो x इंटू में 17/16 x प्लस 192, 12 उधर जाएगा तो 192, सॉरी 120 है ये वाला, 12 नहीं है। देखिए एक वाला मिस्टेक कर दिया तो पूरा गलत हो जाएगा। 120 प्लस 180 होता है कितना 300, x प्लस में 300, तो 17x, ये 16 इधर जाएगा 16x प्लस में 16 इंटू में 300, तो इधर 16x माइनस आ जाएगा तो x का वैल्यू 4800। तो बोला फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल, तो ये x क्या था सीपी था 1400, सेलिंग प्राइस क्या होगा प्लस में 180, तो 4800 प्लस में 180 होगा आपका 4980। इट मीन्स ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ओके अभी 12 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। ए शॉपकीपर सोल्ड ए बुक, सोल्ड ईच बुक 14 था, मतलब एसपी ऑफ ए और एसपी ऑफ बी इज इक्वल टू 1400, बुक का सेलिंग प्राइस सेम है। ओके क्या बोला है, ऑन सेलिंग ऑफ बुक ए ही इनकोड लॉस ऑफ इतना 4% का लॉस हुआ है, तो एसपी ऑफ ए कितना होगा 1440-44 में खरीदा था, उसने लॉस किया है इतना 4% मीन्स 94% मीन्स 4/100, 4/100 होता है कि नहीं, तो 4 माइनस हो जाएगा तो 96/100। तो लॉस क्या है, मतलब सीपी बड़ा होगा एसपी से, 4% लॉस क्या है,
तो ये होगा आपका सीपी, ये होगा एसपी, हुआ कि नहीं? तो 96 बराबर 440 है, तो 100 का वैल्यू कितना होगा? ओके, 48 टू जार 96, 48 थ्री जार 1, 48 थ्री जार 144, 2 में कटेगा 50, 1500 है इसका सीपी ऑफ ए का। ओके, फिर बोला व्हाइल सेलिंग ऑन बुक बी प्रॉफिट गेन बाय हिम 20%। गेन कितना क्या? 20%। मीन्स फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 है इसका, तो ये है आपका गेन मीन्स प्रॉफिट, ये है आपका एसपी, तो सीपी। तो एसपी का वैल्यू कितना होगा? 5 प्लस बाई एसपी अपन में सीपी कितना होगा? एसपी का वैल्यू 6/5। ओके, तो सीपी ऑफ बी कितना है? 1400 है एसपी का वैल्यू। तो एसपी ऑफ इसका उसका अपन में आएगा से, देखिए 1440 अगर 6 यूनिट का वैल्यू है तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा? 6 यूनिट का वैल्यू ये है ना 1440, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा? 6 कटेगा, 6 दूनी 12, 24, 240 इंटू में 5 होगा आपका 1200। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस ऑफ बुक ए बी मीन्स 300, 1200 से 1500 गया 300, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो गया। ओके, अभी अगला क्वेश्चन करते हैं। अभी आप सब क्वेश्चन खुद से पॉज करके करिएगा, फिर अगर नहीं समझ पाए तो देख लेना। देखिए यहाँ पर सक्सेसिव डिस्काउंट दिया है 15, 10, 20। ओके, तो आपको ये वाला मेथड नहीं लगाना है, कभी भी लगाओगे तो हो जाएगा क्योंकि डायरेक्ट है, लेकिन ये वाला नहीं, आप फ्रैक्शन में करेंगे। ओके, तो रेशियो ऑफ मार्क प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस इतना दिया गया है, एमपी और सीपी का कॉस्ट प्राइस दे दिया है 8:5। ओके, तो हम इसको 8x 5x लेके चलते हैं। फिर उसने क्या बोला? एंड द शॉपकीपर गिव सक्सेसिव डिस्काउंट 15, 20, 15, 10, 20 का। तो इस मार्क प्राइस में इतना डिस्काउंट दोगे तो एसपी निकल आएगा कि नहीं? एसपी निकल आएगा। तो उसने कहा शॉपकीपर गेट लॉस क्या है? इतना लॉस क्या है मतलब सीपी माइनस लॉस होगा तो एसपी वैल्यू आएगा कि नहीं? देखिए सीपी प्लस सी, देखिए लॉस कैसे होता है? कॉस्ट प्राइस से अगर दाम घट जाएगा तो लॉस होगा, तो सीपी माइनस में इतना होगा तो इसका वैल्यू एसपी आएगा, और मार्क प्राइस से अगर डिस्काउंट जाएगा तो एसपी आएगा। एसपी इज इक्वल टू, ये मार्क प्राइस है 8x, डिस्काउंट होगा 15 मीन्स 85/100 फ्रैक्शन वैल्यू में। 10% डिस्काउंट मीन्स 100 में से 10 गया 90/10 मीन्स 9/10। ये 20% डिस्काउंट मीन्स 100 में से 20 गया 80/100, इट मीन्स 4/5। फ्रैक्शन वैल्यू हमेशा फ्रैक्शन वैल्यू में लिखना होता है। ओके, लिखोगे तो इजी होगा। ये 5 कट गया 17, ये 5 कट गया आपका। ओके, ये 2 कट गया 2, ये 2 कट गया 5। ओके, तो नीचे वाला सिर्फ रह गया कितना 500, ऊपर में कितना है 8x 17 9 200, बाबरे। तो इसे लिख देते हैं नॉर्मली 8x 17 9 2। ओके, ये ऊपर वाला एसपी है, ये नीचे वाला एसपी है, तो एसपी इज इक्वल टू एसपी करते हैं। तो 8x 17 इंटू में 18, 9 2 जार 18 होता है ना, डिवाइडेड बाय 500 इज इक्वल टू 5x माइनस में 5 6। तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नहीं वो इसके बिना और चारा कुछ भी नहीं है। ये 4 कटेगा तो 2, ये 4 कटेगा तो 25 50 125। ओके, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं 17 दूनी 34 इंटू में 18, 34 340
8 4 जार 32, हाथ में आया 3, 8 3 जार 24, 3 27, 2 7 4 11, 5 612। ओके, तो 612x इज इक्वल टू 125 उधर जाएगा तो 625x माइनस में 125 इंटू में 156। ओके, फिर ये उधर माइनस हो जाएगा तो 13x ये उधर आ जाएगा 125 इंटू में 156। तो 136 13 से 156 गया तो 12, 12 से इधर 4 मल्टीप्लाई होगा तो 500, ये 4 आ गया तो यहाँ पर 3 रहा 3, तो x का वैल्यू आपका आ गया 1500। ओके, देन द फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द मोबाइल। x का वैल्यू अगर 1500 है, 15 इंटू 8 जार 1200, 120 इंटू 2 12,000। ओके, ऑप्शन नंबर ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ओके, आप धीमे धीमे कीजिएगा, प्रोसीजर से कीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप कीजिएगा तो आपको सॉल्व हो जाएगा। पहले पहले आपको टाइम लगेगा, उसके बाद अगर प्रैक्टिस लगातार करते रहोगे तो आपको स्पीड बन जाएगा। ओके, फिर बोला है रेशियो ऑफ द मार्क टू कॉस्ट प्राइस ऑफ ट्रेड टी शर्ट। मार्क टू कॉस्ट प्राइस मतलब एमपी दिया है, एसपी सीपी दिया है 3x और 2x। ओके, एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द टी शर्ट एसपी भी दे दिया है 675। ओके, इफ द शॉपकीपर अर्न द प्रॉफिट 150 लेस देन द डिस्काउंट ऑफर बाय द टी शर्ट ऑन इट्स मार्क प्राइस, तो प्रॉफिट कितना है डी माइनस एल। ओके, प्रॉफिट कितना है डी माइनस में एल, डिस्काउंट माइनस में 150, एल क्यों होगा डी माइनस में 150, यह है प्रॉफिट। ओके, प्रॉफिट, तो प्रॉफिट क्या होगा एसपी माइनस में सीपी। देखिए, प्रॉफिट का फॉर्मूला आपको बताया था ना, प्रॉफिट कैसे निकलता है, एसपी माइनस सीपी से प्रॉफिट निकलता है। और डी कैसे निकलता है, मार्क प्राइस माइनस में एसपी करने से, डिस्काउंट का वैल्यू, मार्क प्राइस क्या है 3x, यह प्रॉफिट, यह है एमपी, एमपी माइनस एसपी, तो पता चल गया ना। तो एसपी कितना, एसपी का वैल्यू कितना है 675 माइनस में सीपी मीन्स 2x इज इक्वल टू डी कितना है एमपी 3x माइनस में एसपी कितना है 675 इज इक्वल टू कितना डी माइनस में 150। प्रॉफिट क्या वाला है 150 लेस देन द डिस्काउंट। ओके, ये वाला इक्वेशन बन गया आपका। तो 2x इधर जाएगा तो 5x, 675 प्लस में 675 कितना होगा 600, 600 1200, 1200 प्लस 150 1350 प्लस में माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना, ये भी प्लस हो जाएगा 1350 प्लस में 150 में 1500, तो x का वैल्यू आपका हो जाएगा 300। ओके, तो उसने बोला है देन फाइंड द डिस्काउंट ऑफर, तो मतलब डिस्काउंट का प्राइस बोला है, डिस्काउंट का प्राइस निकाल सकोगे अभी 3x माइनस में एसपी, 900 माइनस में 675, 900 से अगर 600 गया 300, 300 से 75 गया तो 225, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ओके, देखिए सिंपल वाला फॉर्मूला यूज हुआ। ओके, ठीक है, जितना भी मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा है यहाँ पर सारे फॉर्मूला को आपको याद रखना है, कहाँ पर क्या यूज हो रहा है वो देख के आपको करना है। पहले ही फास्ट क्वेश्चन आपको स्लो हुए लेकिन समझ के करना है। ओके, ए मैन बॉट ए सर्टेन नंबर ऑफ पेंसिल फॉर ए टोटल कॉस्ट ऑफ 200, a man sold 20 pencil at a profit of 40%, remaining at 20% loss. A man obtained total profit 20. ओके, तो ये वही मिक्सचर एंड एलिगेशन, इसको x लेके करो तो बहुत टाइम लगेगा, मिक्सचर एंड एलिगेशन सिंपली लगाओगे सर्टन नंबर ऑफ पेंसिल।
certain number of pencil, total cost of 200. तो पेंसिल कितना था x, नंबर ऑफ पेंसिल था x. ओके, तो टोटल प्रॉफिट 20% है, मींस प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, प्रॉफिट 20% है तो कॉस्ट प्राइस यहाँ पर है ना 200 टोटल कॉस्ट, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना है 20 अपन में 200 इंटू में 100 कर दोगे कितना आएगा 10, मतलब 10% प्रॉफिट है. ओके, तो आप इसको प्रॉफिट के टर्म में ले सकते हो या फिर सेलिंग प्राइस के टर्म में ले सकते हो. तो उसने बोला है ए मैन सेल 20 पेंसिल एट प्रॉफिट ऑफ 40%, तो उसको कितना में बेचा होगा 140 में, रिमेनिंग है 20% लॉस. रिमेनिंग का पता नहीं है एक्स, 20% लॉस कितना होगा, तो 20% लॉस में बेचा मतलब 80 में बेचा होगा. देन द मैन ऑप्टेड टोटल प्रॉफिट ऑफ 20, मतलब 10% हमने निकाला था ना 20 का, प्रॉफिट 20 है तो सेलिंग प्राइस 220 होगा ना, कॉस्ट प्राइस 20 है तो प्रॉफिट अगर 20 रुपया गया तो टोटल सेलिंग प्राइस क्या होगा 220. तो 220 का मतलब सेलिंग कितने में किया 110% में कि नहीं. तो यहां से यहां माइनस करोगे, यहां से यहां माइनस करोगे तो रेशियो निकल आएगा. तो यहां से यहां माइनस करोगे तो 30, यहां से यहां माइनस करोगे तो 30, तो 30 कटेगा तो 1:1 रेशियो में उसने बेचा. तो 1 यूनिट का वैल्यू अगर 20 है तो एक्स रिमेनिंग कितना 20 होगा. तो टोटल नंबर ऑफ पेंसिल उसने टोटल नंबर ऑफ, ये एक्स नहीं होगा एक्स क्योंकि यहाँ पर एज्यूम किया था, यहाँ पर जो ब्लैंक था ये 20 होगा, क्योंकि 1 यूनिट अगर 20 में बेचा है, 20 पेंसिल बेचा है अगर 40% प्रॉफिट में, तो 20% लॉस में वही 20 पेंसिल को बेचा है, इसलिए उसका तो सिर्फ 20 रुपीज प्रॉफिट हुआ है. ओके, तो टोटल नंबर पेंसिल है 20 प्लस में 20 40 पेंसिल. ओके, ये था मिक्सचर एंड एलिगेशन. अगर एक्स मेथड में लोगे बहुत टाइम लगेगा, वो भी इजी है लेकिन मिक्सचर एंड एलिगेशन में सबसे इजी होता है. ओके, ए शॉपकीपर बॉट ए टेबल फॉर एक्स marked above 40% of its cost price, sold it to his friend and discount 20%, and his friend sold the table itna, he earned 10% profit. ओके, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. तो शॉपकीपर कितने में खरीदा था एक्स रुपीज, ये कॉस्ट प्राइस है, मार्क एबव 40% कॉस्ट प्राइस मीन 40% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 2/5, तो उसने बेचा 7/5 में, 7/5 में मार्क किया एंड सोल्ड टू हिज फ्रेंड एंड 20% डिस्काउंट, 20% देके बेचा, मीन्स 100 में से 20% डिस्काउंट गया तो 80%, तो 80% रेट में उसको बेचा, मीन्स 4/5. हिज फ्रेंड सोल्ड द टेबल इतना एंड अर्नड प्रॉफिट, उसने इतने में बेच के इतना रुपीज प्रॉफिट किया है, सॉरी इतने में बेचा तो उसको प्रॉफिट हुआ 10%, तो 10% प्रॉफिट में बेचा है उसने, तो 111/10, 110/100 होता तो 0 0 कटता है 1110, तो कितने में बेचा इतने में. ओके, तो यहाँ तक आपका वैल्यू सब निकल गया. तो 11 2 जा 22, 11 8 जा 28, 0 7 7 इंटू में 4 28 होता है 28 10, 5 5 जा 25, 250 इंटू में 10 25, एक्स का वैल्यू आपका है 2500. ओके, तो ठीक है गाइज, आज के लिए बस इतना ही था क्वेश्चन आंसर. आई होप आप समझ गए होंगे. और बाकी और तो कॉन्सेप्ट बाकी रह गया डिसऑनेस्ट शॉपकीपर. ओके, ऑनेस्ट शॉपकीपर. ओके, वो वाला कॉन्सेप्ट हम कल के क्लास में करेंगे, तो वो वाला करेंगे तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर खत्म हो जाएगा. और कल कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे जिससे आपका ऑल क्लियर कंसेप्ट हो जाएगा. ओके, तो ठीक है गाइज, आज के लिए इतना ही. थैंक यू.